बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। मैथ फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन 1, राइट कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। z इक्वल्स टू 2 + 2√3 आयोटा, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है। पोलर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले इसको हम एक कार्टेशियन फॉर्म सपोज करेंगे। लेट z इक्वल्स टू x + y आयोटा, ये कार्टेशियन फॉर्म है। इस कार्टेशियन फॉर्म को और रेक्टेंगुलर फॉर्म को आपस में कंपेयर कर लें। इसमें x जो है वो 2 के इक्वल आ जाएगा और y जो है वो 2√3 आ जाएगा। तो हमने दोनों z की जो वैल्यूज़ हैं उनको कंपेयर कर लिया। फिर इससे पहले लेक्चर में फर्स्ट ईयर के लेक्चर में मैंने पोलर फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए पूरा एक मेथड बताया था, जिसमें r और यानी z मॉड जो है वो r है और थीटा कैसे कैलकुलेट करना है और थीटा जो है वो आर्गूमेंट ऑफ z है। और फिर उसके बाद मैंने आइलर्स आइडेंटिटी में उसको वैल्यूज़ को यूज़ किया था। तो वो प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे, इसके साथ कनेक्ट करेंगे प्रीवियस लेक्चर, तो इंशाल्लाह ताला ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। तो r इक्वल्स टू x² + y² स्क्वायर रूट, यहाँ पे x की जगह 2 लिख दें उसका स्क्वायर, प्लस y की जगह पे 2√3 उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर ले लेंगे 4 और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3, तो 4 × 3 12, तो 12 + 4 16, 16 का रूट 4। तो ये जो आपका डिस्टेंस है ये नॉर्मली डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू r की हमेशा आपने पॉजिटिव रखनी है। फिर हमने थीटा फाइंड करना है, तो वो tan इनवर्स y/x एब्सोल्यूट या मॉड। इसमें y की वैल्यू 2√3, x की वैल्यू 2, 2 2 कैंसिल, थीटा इक्वल tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 जो है वो जो हमारा टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का, एंगल्स का, उसके हिसाब से 60 डिग्री के ऊपर अगर हम जो है वो एंगल रखें और tan 60 की वैल्यू को चेक करें तो वो π/3 के इक्वल होती है। तो थीटा इक्वल 60 π/3। अब यहाँ पे x और y चूँकि दोनों पॉजिटिव हैं, लिहाजा ये एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो थीटा जो है उसको आप आर्गूमेंट ऑफ z भी कहते हैं, तो आर्गूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू π/3। फिर मेरे पास जो पोलर फॉर्म का फार्मूला है वो है z इक्वल्स टू r cos थीटा + आयोटा sin थीटा। यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा, r की जगह मैं लिख दूंगा 4 × cos थीटा की जगह π/3 प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह फिर π/3। तो ये फॉर्म है मेरे पास नॉर्मल फॉर्म। अगर मैं इसको जनरलाइज करता हूँ, जनरलाइज फॉर्म में इसको मैं वैल्यू को लिखता हूँ, तो मुझे कॉज का और साइन का पीरियड जो कि 2π है उसको जनरलाइज करके 2kπ करके मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो z इक्वल्स टू 4 cos ऑफ π/3 इनिशियल एंगल प्लस 2kπ जो कि इसका पीरियड है या जनरल वैल्यू है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। इसी तरह आयोटा साइन π/3 प्लस इसका पीरियड 2kπ वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट का मेरे पास आंसर आ गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में z इक्वल्स टू 3 - √3 आयोटा, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है। इसमें z इक्वल्स टू x + y आयोटा जो कि कार्टेशियन फॉर्म है वो आप लेट कर लें या सपोज कर लें, इनमें से कोई एक काम आप कर सकते हैं। तो उसके बाद इन दोनों z की वैल्यूज़ को कंपेयर करेंगे, तो x हमारे पास 3 आ जाएगा और y जो है वो -√3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है और y की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। एनीवे आप r फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएं, r इक्वल्स टू x² + y² स्क्वायर रूट इक्वल्स टू x की जगह 3 यूज़ करें उसका स्क्वायर, प्लस y की जगह -√3 यूज़ करें उसका स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर जो है वो +9, ब्रैकेट में माइनस है, ऊपर इवन पावर है, आंसर जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3, तो 9 + 3 = 12। 12 के जो हैं वो दो फैक्टर्स हैं, एक परफेक्ट फैक्टर है और एक जो है वो प्राइम नंबर है, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो इसको 4 × 3 कर दें, 4 स्क्वायर रूट से बाहर आके 2 हो जाएगा और 3 जो है वो रूट के अंदर है एज इट इज़, क्योंकि इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, तो 3 को रूट के अंदर रहने दें। फिर थीटा कैलकुलेट करने के लिए आपके पास आएगा tan इनवर्स y/x एब्सोल्यूट वैल्यू। y यहाँ पे हमारे पास है √3 और x हमारे पास है 3। वैसे तो y की वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन हमारे पास चूँकि ये एब्सोल्यूट लिखा हुआ है तो एब्सोल्यूट में हम नेगेटिव साइन को निगलेक्ट करेंगे, उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। सो +3/3, सो ऊपर हाफ पावर नीचे फुल पावर,
तो न्यूमरेटर की हाफ पावर डिनोमिनेटर की फुल पावर में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी के मुताबिक, और डिनोमिनेटर में आपके पास जो है वो 3 आ जाएगा। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3, और 1/√3 जो एंगल है वो उसके ऊपर अगर इनवर्स tan अप्लाई कीजिए तो वो 30 डिग्री आंसर आता है, यानी tan 30 डिग्री जो है 1/√3 होता है अकॉर्डिंग टू आवर टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो 30 को जो है वो π/6 लिख सकते हैं, ये डिग्री में, और ये वैल्यू रेडियन में है। अब चूंकि x पॉजिटिव और y नेगेटिव है तो इस वजह से ये क्वाड्रेंट जो है वो हमारे पास XY जो हमारी प्लेन है उसके अंदर ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो हम थीटा हमने निकाला हुआ होता है उसको हम नेगेटिव या क्लॉकवाइज जो है वो कंसिडर करते हैं। सो थीटा यहाँ पे आर्गूमेंट ऑफ z विच इज़ इक्वल टू -θ या -π/6 हो जाएगा, और z की आपके पास वैल्यू है पोलर फॉर्म में z इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, चाहे वो पहले एक दफ़ा फार्मूला लिख लें फिर वैल्यू पुट कर लें, तो r की जगह 2√3 आ जाएगा, कॉस थीटा की जगह -π/6 प्लस 2k जो कि आपका पीरियड है कॉस का, और प्लस आयोटा साइन थीटा अगेन -π/6 और प्लस 2k जो कि इस साइन का पीरियड है। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि 2√3 CIS और आगे ये -π/6 प्लस 2k, इसमें C स्टैंड्स फॉर कॉस, और ये I जो है ये स्टैंड्स फॉर आयोटा, और S स्टैंड्स फॉर साइन, यानी कॉस के साथ भी ये एंगल, फिर प्लस आयोटा और फिर साइन के साथ ये एंगल। तो इसको CIS की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये आप नॉर्मली आपके पास जो रिक्वायर्ड फॉर्म है जिसके साथ बच्चे फेमिलियर होते हैं वो ये फॉर्म है, जिसको हमने कॉज ऑफ थीटा प्लस 2k और आयोटा साइन ऑफ थीटा प्लस 2k से हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मेरी वीडियो जो है वो कंक्लूड हो गई है। वीडियो पसंद है तो उसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। और अगर आपने डिटेल वीडियो देखनी है कि जो आज तक जो भी वीडियोस अपलोड हुई हैं तो आप प्ले लिस्ट पे जाएं और प्ले लिस्ट पे जाके आप कोई भी वीडियोस जो कि जिस सब्जेक्ट की भी मैथ है, इंग्लिश है, उसको आप प्ले लिस्ट से ओपन करें तो वो डिटेल्ड आप वीडियोस जो हैं वो सारी देख सकते हैं, और वहाँ से जो वीडियो आपके की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है या जिसके नोट्स आपने बनाने हैं, आप इस वहाँ प्ले लिस्ट से उस वीडियो को ओपन करके अपने नोट्स बना सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन के बच्चों के साथ शेयर करें, और अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बहुत जल्द अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।